अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली, तो उनको पता ही है सारी बात का। अभय सिंह चौटाला जी ने गलती की या गोपाल कांडा ने गलती की, ये बात तो आप लोगों को ज़्यादा मालूम है। रानिया की एक सीट भी वो तो खट्टर साहब की मेहरबानी होगी कि गोविंद एक सीट तो जितवाओ यार रानिया की, तो कहीं ये भी कांग्रेस ना ले जाए। तो ये तो गोविंद और गोपाल रानिया ना लगते तो शायद अभय सिंह जी को एक सीट भी ना मिलती है बेटे वाली, तो उनको पता ही है सारी बात का। हरियाणा में कई ऐसे लोग हैं जिनके मन के अंदर ये वहम है कि भी उनकी वजह से हमारी बुकी चल रही है। मेरा ओपन चैलेंज है, यदि खट्टर साहब को भी अगर ऐसा लगता है उनकी बदौलत कोई फर्क पड़ा है तो मेरे इस्तीफा ले लो और आज दोबारा चुनाव करा। इन सभी को एक तब मैं यही बात कहूँगा, भाई आप में से किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का वहम है तो 4 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और अर्जुन ही लड़ेगा चुनाव। आप आके अपना वहम निकाल लो। हरियाणा में कई ऐसे लोग हैं जिनके मन के अंदर ये वहम है कि भी उनकी वजह से हमारी बुकी चल रही है। हाल ही में मेरे ख्याल से आप सभी ने एक स्टेटमेंट सुनी होगी, एक अलोपा के मेरे ख्याल से प्रदेश अध्यक्ष हैं गोपाल कांडा जी, उन्होंने भी कुछ इस प्रकार की बातें कही कि भी उनकी बदौलत मैं मेरा चुनाव जीता हूँ, और ना केवल उनकी बदौलत बल्कि मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको स्पेशली फ़ोन करा कि भाई अर्जुन को जिताओ। तो मैं तो आपके माध्यम से सबसे पहले इस पर खट्टर साहब से स्पष्टीकरण चाहता हूँ, भाई आपने क्या ये वाकई ये बात कही कि नहीं कही, और कही तो मुझे भी पता है नहीं कही, लेकिन अगर इनके किसी के भी मन में किसी भी प्रकार का कोई वहम है तो मैं खुले मन से आपके माध्यम से इनको बोलता हूँ, मेरा ओपन चैलेंज है, यदि खट्टर साहब को भी अगर ऐसा लगता है उनकी बदौलत कोई फ़र्क पड़ा है तो मेरे इस्तीफा ले लो और आज दोबारा चुनाव करा लो। मेरे कोई किसी बात की कोई संदेह नहीं है मेरे मन में। मुझे जिताने वाले लोग रानिया के लोग हैं और मुझे पता है हमारे कितने पुराने और कितने गहरे संबंध रानिया के लोगों के साथ है। और जिस आदमी ने ये बात कही है वो एक उद्योगपति है। लोकदल क्या जब सरकार होया करती थी तो हमारे साथ ही था, फिर कांग्रेस की सरकार आई वो कांग्रेस में चले गया, और फिर बीजेपी की सरकार आई तो वो बीजेपी में चले गया। इस प्रकार के लोग केवल और केवल अपना फ़ायदा देखने के लिए कोई परिस्थिति देखते हैं और उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यदि अगर उनके मन में भी कोई वहम है कि इतने ही मजबूत वो हैं तो फिर इस चुनाव में हमसे क्यों करीबी लगाई। उनको पता था कि भी चौधरी अभय सिंह जी के कहने पर ही सिरसा हल्के के अंदर 30 से 35 हज़ार वोट एक तरफा गिरते हैं। खुद का राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो हमारे साथ लगा, हमारा तो नुकसान करा ही करा, पर उसमें खुद में भी इतना दम नहीं था कि वो अपनी सीट भी निकाल पाए। मेरी तो जिताना बहुत दूर की बात है। यदि किसी साथी का आपका इस विषय पर इस प्रकार से कोई सवाल हो तो आप करिए। विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है, वो चाहे सरोमित्र कंबोज जो आपके सामने मिले थे, वो भी कह रहे हैं कि सच्चाई सामने आ गई है कि पहले हम भी कहते थे कि मूव गठबंधन था, आप सच्चाई सामने। देखिए जी, सरोमित्र जी को मैं कहूँगा कि आप पत्रकारिता कीजिए, आप अच्छे पत्रकार थे। आप ये मत कभी सोच लेना ये बुग्गी वाली जो कहानी है ना ये आपके ऊपर भी लागू होती है। ठीक है, जो वोट आए हैं ना वो कांग्रेस के नाम पर आए हैं। सरोमित्र का कोई खुद का कोई वहाँ पर कोई होल्ड नहीं है, और ज़्यादा बड़ी बात नहीं तो मैं बता दूँ उनके ससुराल वालों ने मेरे को वोट दिए हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से देखो जी, लोग तो तरह तरह की हज़ार बातें करेंगे, लेकिन मैं इन सभी को एक टप में यही बात कहूँगा, भाई आप में से किसी को भी अगर किसी भी प्रकार का वहम है तो 4 साल बाद फिर चुनाव आएंगे और अर्जुन ही लड़ेगा चुनाव। आप आके अपना वहम निकाल लो। चुनाव के दौरान गोपाल कांडा की तरफ से एक बयान दिया गया था जिसके बाद काफी नुकसान हुआ। हालांकि उनकी तरफ से ये भी कहा गया, गोपाल कांडा की तरफ से उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, उन्होंने कहा कि आप लोग जानते हैं कि इसकी वजह से नुकसान हुआ अभय चौटाला या गोपाल कांडा। तो कैसे देखते हैं जो बयान इलेक्शन के टाइम उनकी तरफ से दिया गया था गठबंधन को लेकर? देखिए जी, जाहिर सी बात है गठबंधन को नुकसान हुआ क्योंकि लोग बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते थे। और एक आपको भी मैं बड़ा किस्सा बताऊंगा। मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे को बोला मैं आपके हलके में आना चाहता हूँ, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा। तो मैंने साफ उनको मना कर दिया, मैं अंकल मेरे हलके में ना ही हो,
आपको सिरसा कोई मदद चाहिए तो आप मेरे से मांग लेना। और आपने देखा होगा मेरे चुनाव के अंदर ना गोपाल जी ना उनके परिवार का कोई सदस्य मेरे साथ नहीं। नमस्कार साथियों, आज मैंने अर्जुन चौटाला का एक बयान सुना। दरअसल कुछ पत्रकार साथियों ने मुझे उनका बयान भेजा था जो अर्जुन चौटाला मेरे को लेकर कुछ बोल रहे हैं, और पत्रकार साथियों ने कहा कि आपको लेकर कुछ बोला जा रहा है, आप इसका जवाब दो। हालांकि उन्होंने 2-3 बातें बोली हैं, लेकिन एक बात का रिप्लाई अभी देते हैं, बाकी 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल के साथ जवाब दिया जाएगा। एक बात जो वो इलेक्शन के दौरान भी झूठ बोल रहे थे और आज भी झूठ बोला जा रहा है। अर्जुन चौटाला ने कहा कि सर्वमित्र की ससुराल ने भी उनको वोट दिया है। छोटी सी क्लिप सुनिए। देखिए जी, सर्वमित्र सरासर झूठ बोला जा रहा है। इनको दरअसल इतनी भी जानकारी नहीं है। मेरा जो ससुराल का गांव है वो सिरसा विधानसभा में आता है। मेरी ससुराल का जो गांव है वो रानिया विधानसभा में नहीं आता, वो सिरसा विधानसभा में आता है। तो सबसे पहली बात तो सिरसा विधानसभा के जो लोग हैं वो रानिया में वोट कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको कैसे वोट कर सकते हैं, इसी बात पे ये लोग पकड़े गए। दूसरा, मेरी ससुराल के गांव में से अगर एक परिवार जो ऑलरेडी इनेलो का था, लेकिन इन्होंने उस वक्त क्या किया कि एक प्रोग्राम में बुलाकर उनको दोबारा पटके पहनाकर और उस वक्त सोशल मीडिया पर यह शो किया कि सर्वमित्र की ससुराल इनेलो को सपोर्ट कर रही है, उसके समर्थन में आ गई है। यह प्रोपेगेंडा उस वक्त किया गया। उस वक्त मेरी वाइफ ने इसका जवाब भी दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका पूरा परिवार, उनका पूरा मायका हमारे साथ है। बकायदा उन्होंने बुलाकर सम्मान किया और वो लोग हमारे चुनाव में लगे भी रहे। अगर पूरे गांव में से एक परिवार अगर ये बुलाकर पटका पहना देते हैं तो क्या वो मेरी ससुराल हो गई? क्या गांव सेम होने से या कास्ट सेम होने से क्या वो पूरा ससुराल हो गया? तो इनको बोलने से पहले कम से कम इतनी जानकारी तो जुटा लेनी चाहिए भी आप क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, ये सरासर झूठ बोला जा रहा है। बाकी जो 2 बातें इन्होंने बोली हैं, आपको पता है पिछले 2-3 दिन से एक मसला चल रहा है कि गोपाल कांडा ने जो कुछ बोला, उसके बाद खट्टर साहब का बयान आता है, फिर आज अर्जुन चौटाला का उस पर बयान आता है। तो इस पूरे मसले पर 2 दिन बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि आज भी सीईटी का पेपर चल रहा है, कल भी सीईटी का पेपर है, तो लोग उसमें बिजी हैं। और तथ्यों के साथ, आपको पता है कि मैं तथ्यों के साथ बात रखता हूं, तथ्यों के साथ उस बात का खुलासा किया जाएगा कि सिरसा में, खासकर मेरा हल्का रानिया में क्या चल रहा था, कौन किसके कहने पर किधर जा रहा था, किसको वोट कर रहा था, या अंदर खाते क्या हो रहा था, वो बात तथ्यों के साथ रखी जाएगी। चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद। नमस्कार।